Morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday we have completed our chapter second of your textbook. Okay, हमने जो सेकंड चैप्टर था आपकी टेक्स्ट बुक का वो कंप्लीट कर लिया था कल, द सुनामी नाम से जो चैप्टर है. सो आज हमें इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट करने हैं. सो आपको बुक ओपन करना है एंड ओपन द चैप्टर नंबर पेज नंबर 216 इन योर बुक. ओके, तो बुक का 216 जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, यही पेज आपको ओपन करके रखना है. और यहाँ पर टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने हैं. सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में. फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द क्लास एंड देन राइट योर ओन आंसर्स. ओके, तो डिस्कस करना है और उसके बाद में आपको अपने आंसर्स में इसको लिखना है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, यानी जब उसने अर्थक्वेक को फेल्ट किया या फील किया, महसूस किया. डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट द सुनामी, यानी तुम्हें लगता है कि इग्निशियस जो है वो तुरंत ही जो है सुनामी के बारे में चिंतित हो गया था. गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपके आंसर का रीज़न देना है. एंड विच सेंटेंस इज इन द टेक्स्ट टेल्स यू दैट द इग्निशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक, यानी सुनामी आ गया था तो उसके बाद में इग्निशियस की फैमिली के पास में कोई पहले से प्लान नहीं था या कुछ भी नहीं था. इस तरीके से उनको पता नहीं था, या फिर उनको कैसे पता चल चुका था इग्निशियस को कि सुनामी आने वाला है. तो इस सब का जो भी आंसर आपका है उसका रीज़न दो कि आपने किस लाइन से आपको पता चला या किस पैराग्राफ में आपको पता चला कि ये, यानी किस लाइन से आपको पता चलता है कि ये जो है इग्निशियस को पहले से पता चल चुका था या नहीं चला था. तो इसका आंसर होता है इग्निशियस वाज नॉट इमीडिएटली वरीड अबाउट द सुनामी एज ही फेल्ट दैट इट वाज जस्ट एन अर्थक्वेक, यानी इग्निशियस जो है वो बिल्कुल भी इमीडिएटली वरीड अबाउट नहीं हुआ था सुनामी के लिए, क्योंकि ही फेल्ट दैट इट वाज जस्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको महसूस हुआ था, उसको लगा था कि ये जस्ट एक क्या है, अर्थक्वेक है, तो उसको सुनामी का पता नहीं था. मोर ओवर, और आगे भी अगर हम देखें तो ऑर्डिनरी अर्थक्वेक्स वर कॉमन अक्योरेंस इन द अंडमान एंड निकोबार. सो अगर हम ऑर्डिनरी तरीके से देखें तो नॉर्मली जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वहाँ पर अर्थक्वेक आते जाते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं थी. एंड डिड नॉट अलार्म द रेजिडेंट्स मच, और इसीलिए रेजिडेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा अलार्म नहीं किया जाता, सूचित नहीं किया जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा का काम है. द फैक्ट दैट ही पुट द टेलीविज़न डाउन ऑन द ग्राउंड टू सेव इट फ्रॉम, यानी उसने जो है अपने ग्राउंड पर टेलीविज़न को उतार के रख दिया था. क्यों? क्योंकि वो इसको बचाना चाहता था. फॉलिंग एंड ब्रेकिंग शोज दिस, और वो इसको गिरने और टूटने से बचाना चाहता था, इसलिए उसने ग्राउंड पर रखा था. तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि उसको बिल्कुल भी सुनामी का नहीं पता था, उसको सिर्फ अर्थक्वेक का पता था. तो द फॉलोइंग सेंटेंस टेल्स अस दैट द इग्निशियस फैमिली हैड नो टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन एंड व्हेन द सुनामी स्ट्रक, जब सुनामी आया तो इग्निशियस की फैमिली के पास में कोई बेटर प्लान नहीं था और एकदम से डिस्कस करने के लिए कोई चीज़ नहीं बची थी. तो ये किस चीज़ से पता चलता है? हमें इस लाइन से पता चलता है कि जब इग्निशियस ने अपना टेलीविज़न को उतार के नीचे रखा तो उसको अगर पता होता, उसको लगा होता कि सुनामी आ सकता है, तो वो डिस्कस करता तो तब करता जब उसको टेलीविज़न को कभी भी नीचे नहीं रखता हुआ, अगर उसको सुनामी का पता होता तो. ठीक है, तो ये इस लाइन से हमें पता चलता है. इन द चॉइस एंड कन्फ्यूजन, और जल्दीबाजी में ही टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, यानी उसकी माँ के पिताजी जो हैं उनका, उन्होंने जल्दीबाजी में दोनों बच्चों ने हाथ पकड़ लिया. एंड मदर्स ब्रदर, और मदर के भाई का. ओके, सॉरी. एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में वो भाग चले गए. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. तो विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन, तो आपको इसमें से डिक्शनरी में से देख के इन वर्ड्स के मीनिंग देखकर और इसके बारे में बताना है कि संजीव के लिए कौन सा वर्ड बेस्ट बैठता है या संजीव के लिए है. यानी चेयरफुल, एम्बिशियस, ब्रेस्ट, ब्रेव, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं. तो कौन सा एडजेक्टिव संजीव के लिए फिट बैठता है, तो वो आपको संजीव के बारे में स्टडी करके तब पता चलेगा. ठीक है, यानी संजीव वाला पैराग्राफ है वो आपको स्टडी करके देखना है, फिर उसके बाद में इसमें से वर्ड ढूंढ के उसमें से करना है. तो वो आपका वैसे इसमें आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको इसके एक बार इनको सबको अपने तरीके से भी करना है, फिर उसके बाद में आंसर्स में देख के आपको आंसर्स मैच करना है. ओके, सो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया. देन यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट, कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो, यानी 3 सेंटेंसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है इस वर्ड्स में से लिख के कि संजीव के लिए कौन सा वर्ड इसमें फिट होता है. तो आई डोंट नो इफ़ द संजीव वॉज चेयरफुल, यानी मैं नहीं जानता कि संजीव जो है चेयरफुल था या नहीं. तो चेयरफुल, और इसमें से कौन सा वर्ड आएगा, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं.
हीरोइक एंड सेल्फलेस, ये जो वर्ड है इसके आंसर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरी सिमिलर, यानी मेघना और अलमास की स्टोरी सिमिलर किस तरह से हुई, यानी किस तरह से आपको पता चलता है कि मेघना की और जो अलमास की थी, अलमास जावेद की स्टोरी वो सेम थी। तो मेघनास एंड अलमास स्टोरीज आर क्वाइट सिमिलर सिंस बोथ वर फॉर्चुनेट सर्वाइवर्स इन द टेरिबल डिज़ास्टर, यानी जो दोनों की दोनों थी, अलमास और मेघना, ये दोनों के दोनों फॉर्चुनेट सर्वाइवर्स, मतलब इन्होंने ही सर्वाइव कर पाई थी, ये मतलब ज़िंदा बच पाई थी उसमें से, टेरिबल डिज़ास्टर में से, इसलिए इनकी स्टोरी सेम होती है। मेघना वाज स्वेप्ड अवे, यानी मेघना जो है वो बहा के ले जाई जा चुकी थी, विद हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के साथ में, एंड अदर पीपल, और दूसरे पीपल के साथ में भी। शी वाज वॉच्ड अशोर बाई अ वेव, और वो एक वेव के थ्रू सुरक्षित बचा ली गई थी। अलमास भी क्या हुआ था, अलमास क्लाइम्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड, और अलमास ने भी क्या किया था, एक लॉग ऑफ वुड पर, यानी वुड का जो गेट वगैरह पड़ा हुआ था वहाँ पर टुकड़ा, तो उस प्लाई पर या वुडन जो टुकड़ा था उसके ऊपर तैर कर ही अपनी जान बचाई थी, उस पर जंप कर गई थी, और उसके बाद में उस पर बैठ कर उस पर जो है वो चली गई थी, तो उस पर वो तैर गई थी, तो इसलिए उसकी जान बच गई। वैन शी वॉकअप, जब वो जागी, तो शी फाउंड हिमसेल्फ इन अ हॉस्पिटल इन कामोरता, तो कामोरता के हॉस्पिटल में उसने अपने आप को पाया जब वो जागी। तो दोनों की स्टोरी क्यों सेम है, सिमिलर क्यों है, क्योंकि इसलिए सिमिलर है कि दोनों ही दोनों सर्वाइव कर पाई थी बहुत मुश्किल से, ठीक है। उनकी किस्मत, मतलब किस्मत से अच्छी किस्मत होने की वजह से वो लोग बच गए थे, तो इसलिए इनकी स्टोरी सर्वाइव और सिमिलर होती है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर, यानी किस तरह के दो अलग अलग तरीके जो थे उनमें टिली के पेरेंट्स जो थे वो उनका बिहेवियर किस तरह से था। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस, यानी उनकी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते टिली के पेरेंट्स की जगह। तो टिली की स्टोरी क्या थी, टिलीज पेरेंट्स कुड हैव इग्नोर्ड हर ऑल टुगेदर, यानी टिनी के पेरेंट्स ने एक दूसरे को उनको इग्नोर किया होगा शायद, एंड टोल्ड हर नॉट टू एक्ट इन सच ए वे दैट टू स्केयर द अदर पीपल अननेसेसरीली, और उन्होंने चाहा था या सोचा था कि किसी को भी बिना ज़रूरत के डराया ना जाए, या डराए नहीं, तो इस तरह से उन्होंने सोचा था। दे कुड ऑल्सो हैव थॉट दैट, उन्होंने ये भी सोचा होगा कि टिली वॉज फ्राइटेंड मच एंड टेकन हर अ लिटिल अवे फ्रॉम द शोर, उन्होंने ये भी सोचा होगा कि टिली जो है वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, डरी हुई थी, मच एंड टेकन हर अ लिटिल अवे, और उसको थोड़ा दूर लेके गए, द शोर, यानी किनारे से। एनीवे, हालांकि दे टुक द राइट डिसीजन इन हीडिंग, उन्होंने हालांकि बहुत अच्छा डिसीजन लिया, राइट डिसीजन लिया उसके लिए, उसको वार्न करने के लिए, एंड गोइंग टू द सेफ़र प्लेस, और उसको सेफ़र प्लेस पर जाने के लिए। आई वुड हैव प्रोबेबली डन द सेम, मैं भी अगर वहाँ पर होता या होती तो बिल्कुल सेम ही चीज़ करती या करता, क्योंकि बिकॉज चिल्ड्रन मोस्टली हैव मोर हाइटेंड सेंसेस दैन एडल्ट्स, यानी चिल्ड्रन के पास में बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिविटी होती है दैन एडल्ट्स, यानी एडल्ट्स की तुलना में। सो ये फोर्थ का आंसर है। फिफ्थ का आंसर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इफ़ टिली अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, अगर टिली का अवार्ड जो है वो शेयर किया जाता है, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद, यानी आपको क्या लगता है किसके साथ में शेयर होना चाहिए, हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफिक टीचर, यानी उसके पेरेंट्स के साथ में शेयर होना चाहिए या फिर उसके ज्योग्राफिक टीचर्स के साथ में शेयर होना चाहिए। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद द ज्योग्राफिक टीचर, किसको शेयर होना चाहिए उसका अवार्ड, ज्योग्राफिक टीचर को। क्यों, क्योंकि ज्योग्राफिक टीचर ने ही तो उसको सिखाया था कि सुनामी आता है तो इस तरह से आता है, उसने पढ़ाया था, तो उसी की बातें उसको ध्यान में रही और उसी से पता चला उसको कि ये सुनामी है, ना कि ये कोई नॉर्मल अर्थक्वेक है। तो बिकॉज इट वॉज ड्यू टू हिज और हर एफर्ट दैट शी कुड नो, और क्योंकि ये उसी का एफर्ट था और उसी की कोशिश थी कि वो जान पाई अबाउट द अर्ली साइंस ऑफ द कमिंग सुनामी आने के अर्ली साइंस जो होते हैं उनके बारे में वो जान पाई थी, वो उसके टीचर की ही बदौलत थी, तो उसका अवार्ड उसी के साथ में शेयर होना चाहिए, ये मुझे लगता है। व्हाट आर टू डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, यानी क्या दो डिफरेंट आइडियाज़ हैं जिनसे लगता है कि एनिमल्स ही क्यों नहीं मारे, यानी कुछ ही एनिमल क्यों मारे जाते हैं सुनामी में, ठीक है, या मारे गए थे। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, यानी कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा बिलीवेबल लगता है।
सो आंसर होता है इसका, वन लाइन ऑफ द थॉट सेज दैट एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस। यानी एक लाइन में तो ये सोच रखी गई है कि एनिमल्स के अंदर सिक्स सेंस होता है, एंड विच एनेबल्स दैम टू सेंस एन इम्पेंडिंग। यानी जो कि वही सिक्स सेंस ही उनको क्या करता है, इनेबल कर पाता है या उनको बता पाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो एक लाइन तो ये थी कि उसके उनके अंदर सिक्स सेंस होता है, और सेकंड नेचुरल डिजास्टर से जो कि उनको बचा सकता है, एंड लाइक एन अर्थक्वेक और सुनामी, जो अर्थक्वेक और सुनामी जैसे जो डिजास्टर होते हैं उनसे उनको भापने के लिए क्या होता है उनके पास में, एनिमल्स के पास में सिक्स सेंस होता है। एक तो ये चीज़ है, एंड द अदर थॉट सेज एनिमल हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग। यानी एनिमल्स के पास में एक हियरिंग का एक्यूट सेंस होता है, यानी वो सुन पाते हैं बहुत बारीक सी आवाज़ को, नॉइज़ को, दैट अलाउज देम टू हियर द वाइब्रेशंस दैट प्रिसीड एन अर्थक्वेक और सुनामी, जो कि वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक या सुनामी के वाइब्रेशंस को सुन पाते हैं। तो देखो ये दोनों थॉट हैं, इनमें आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है, और एक्चुअलिटी सही भी चीज़ यही है कि जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर कोई सिक्स सेंस जैसी चीज़ नहीं होती, या कोई जादू नहीं होता उनके अंदर कि उनको पता लग जाता है, या फिर उनकी आत्मा कोई मैजिकल चीज़ हो, या ऊपर का कुछ हो, यानी भूत वगैरह कोई उनको बता देता है आगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि एक्चुअली ये है कि इनकी जो साउंड को लिसनिंग पावर जो होती है, यानी साउंड सुनने की जो शक्ति होती है हर जानवर की, और हर जो प्राणी है इस अर्थ पर, उसकी हर एक प्राणी की अलग अलग होती है। यानी बहुत सारे बर्ड्स, अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो आवाज़ से ही उड़ पाते हैं, यानी उनको दिखाई नहीं देता, बल्कि वो आवाज़ सुन के ही जो है उड़ते हैं। तो कोई चीज़ आती है तो उनकी जो वॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग वो देख पाते हैं। तो आवाज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि ह्यूमन बींग के अंदर भी, और बहुत सारे जानवर, तो हर जानवर की अलग अलग पिच की और अलग अलग एम्पलीट्यूड की वॉइस जो है वो सुन पाते हैं। तो उसके इंटेंसिटी जो होती है वॉइस की, उसके वो डिपेंड करती है कि किस इंटेंसिटी की आवाज़ को उसके कान सुन पाते हैं। तो हमारे जो कान हैं वो एक फ़िक्स मेगा हर्ट्ज़ में जो है वॉइस को हर्ट्ज़ में उसकी क्वांटिटी को या यूनिट्स को नापा जाता है। तो कितना फिक्स हर्ट्ज़ है कि इतने से इतने हज़ार से 3000 के अंदर की वॉइस जो है ह्यूमन बींग सुन पाते हैं, और 3000 से ऊपर के ये जानवर सुन पाते हैं, और उससे कम की। तो जो एनिमल्स होते हैं, वो कुछ एनिमल्स की पावर इतनी ख़तरनाक होती है कि वो बहुत लो पिच की या बहुत ही हल्की सी आवाज़ को भी सुन पाते हैं, या हल्के से जो वाइब्रेशंस होते हैं उनकी भी आवाज़ उनको उनके कानों में महसूस हो जाती है। तो उसी की वजह से होता है कि सुनामी जब आता है तो उसमें अर्थ में वाइब्रेशंस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको वो भांप लेते हैं कि ये जो है आवाज़ें अलग से आ रही हैं। तो ये उनको पता होता है कि जब भी आती हैं, जब कुछ सुनामी या कुछ डिजास्टर आ रहा होता है, तो इसलिए वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं। तो एक्चुअल जो फर्स्ट थॉट है कि उनके पास सिक्स सेंस होता है, वो कुछ भी नहीं होता है, ऐसा जादू वादू कुछ नहीं होता, बल्कि उनके पास में एक हियरिंग सेंस होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। एंड दस दे रन अवे टू safer place, and in my opinion the idea that animals have the more acute sense of hearing, और मेरी ओपिनियन में भी, जो ऑथर है इसकी ओपिनियन में भी आंसर दे जो कर रहा है, इसकी ओपिनियन में भी क्या है कि जो सेकंड आइडिया है सेंस ऑफ हियरिंग जो है उनका मोस्ट बिलीवेबल है, जो इनका अक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग है, इसी की वजह से वो अपनी जान बचा पाते हैं। एंड दिस हैड बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली, और इसी को साइंटिफिकली भी प्रूव कर दिया जा चुका है। सो कोई सिक्स सेंस नहीं होता, बल्कि एक ऐसा हियरिंग सेंस होता है जो एक्यूट हियरिंग सेंस होता है, यानी बहुत छोटी चीज़ों को भी वो सुन पाते हैं। बस इतनी सी बात है, इसी से वो कर पाते हैं। वर्किंग विद द लैंग्वेज में आते हैं तो इसमें आपको गो थ्रू द पार्ट 1 केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फाइंड दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स। यानी आपको बहुत सारे वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि इसके मूवमेंट को इंडिकेट कर सकें। देयर इज़ वन वर्ड दैट अकर्स रिपीटेडली, काउंट हाउ मेनी टाइम्स, पुट दैम इनटू द 3 कैटेगरीज, और उनको 3 कैटेगरीज में पुट करना है। तो फर्स्ट मूवमेंट इज स्लो मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, एंड नाइदर स्लो नॉर फास्ट। तो कैन यू एक्सप्लेन वाई देर आर मैनी वर्ड्स इन वन कॉलम एंड नॉट इन टू एंड अदर्स। यानी दूसरे कॉलम में बहुत कम वर्ड हैं और फर्स्ट में बहुत ज़्यादा है, इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो फर्स्ट मूवमेंट में आगे आपका आंसर अगर आप करते हो तो आंसर में देखो वास्ट है जैसे, तो ये फास्ट मूवमेंट है। राइजिंग मतलब स्लो मूवमेंट है, और फ्लोटिंग मतलब बहुत ज़्यादा स्लो, जो ना तो फास्ट है ना स्लो है, सॉरी मूवमेंट ही नहीं है, फ्लोटिंग मतलब तैरना। ऐसे ही अवे, रिसीड एंड क्लाइंबिंग, इस तरह से ये वर्ड है, और फर्स्ट वाले एक कॉलम में बहुत ज़्यादा है, तो उसका रीज़न आप पे लिखा हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इसको एक्सप्लेन करने में। डायरेक्ट हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस, इसमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो ब्लैंक्स में देखो, द अर्थ ट्रैम्बल्ड, अर्थ जो है कपाई या फिर
हिल गई, बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द, यानी बहुत सारे लोगों ने फील नहीं किया, क्या नहीं किया फील, ट्रमर्स यानी झटके, ठीक है। व्हेन द जू वाज फ्लडेड देयर वाज अ लॉट ऑफ, अब क्या थे वहाँ पर, क्या बहुत सारा क्या हो गया था उनको, जब जू जो है फ्लडेड हो चुका था, यानी जू में बाढ़ आ चुकी थी, तो क्या हो गया था अचानक से, कन्फ्यूज़न, लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न, एंड मैनी एनिमल्स एस्केप्ड इनटू द कंट्री साइड, यानी बहुत सारे जो जानवर थे वो कंट्री साइड में भाग निकले। वी हर्ड विद द, अब हमने क्या सुना, वी हर्ड विद रिलीफ, यानी क्या हुआ, हमने दैट द लायन हैड बिन रिकैप्चर्ड, यानी लायन ने जो रिकैप्चर किया उसका राहत की सांस ली। द जू कीपर वॉज स्टक इन द ट्री, यानी जू कीपर जो है ट्री पर जा टकराया, एंड हिज, और उसका, वॉज फिल्म्ड बाई द टीवी क्रू, यानी उसका क्या जो है टीवी क्रू के लिए रेस्क्यू इसमें जो है दिया हुआ है वर्ड, तो इसके ये जो सामने वर्ड दिए हुए ना इनसे रिलेटेड ही आपको लिखना है। तो हिज किसने, उसके रेस्क्यू वाज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू, यानी उसका रेस्क्यू जो है वो टीवी क्रू के द्वारा किया गया। एंड फिफ्थ में आता है देयर वाज मच एक्साइटमेंट, अब एक्साइटमेंट ही बचा है तो एक्साइटमेंट ही आएगा, और वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर कम विजिटिंग, यानी कैम विजिटिंग, जो स्नेक चार्मर है वो विजिट करने आया था। ओके, सो ये हो गया सेकंड का आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो स्टडी द सेंटेंस इन द कॉलम ए एंड बी, इनको स्टडी करना है और उसके बाद में कंपेयर द सेंटेंस इनटू ए टू द वंस इन बी, हु इज़ डूअर ऑफ द एक्शन इन एवरी केस, यानी हर केस में कौन इसका डूअर है उसको लिखना है आपको कॉलम ए और बी में। इज़ द डूअर मेंशन इन ए और इन बी, यानी डूअर जो है वो ए में मेंशन किया गया है, बी में किया गया है, वो करना है आपको। तो इसके आंसर्स हैं तो इसके आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, एक्टिव और पैसिव का है वो, तो अभी ऐसा करो, इसको जो थर्ड क्वेश्चन है ना इसको आपको स्किप करना है, और यहाँ तक जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन हम वापस से जब एक्टिव पैसिव का जो चैप्टर लेंगे तो उसमें हम इसको कवर करेंगे। ओके, तो जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट कंप्लीट होता है और स्पीकिंग एंड राइटिंग बचता है, इसको भी हम जो है ग्रामर में स्पीकिंग वाला पार्ट आएगा उसमें कवर करेंगे। एंड यहाँ तक आपका 80 एंड द पार्ट, ये सब सारा कंप्लीट होता है चैप्टर। उसके बाद में जोग्राफिक लेसन ये आपकी पोइम आती है, तो इसको भी हम नेक्स्ट जब भी हम पोइम्स का पार्ट करेंगे तब इसको कंप्लीट करेंगे। सो बस यही है, आप मीनिंग्स को लर्न करें और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करते रहें ताकि आपका जो भी है बर्डन आपको एकदम से ना पड़े, थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई करते रहें। ओके, सो तब अब आज के इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।